हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड। पिछले लेक्चर में हमने मार्कोनिकॉफ्स के आपसे बताया था कि क्या यूज़ हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम मार्कोनिकॉफ अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाया करता है। तो उसी पर बात चल रही है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज़ द प्रोडक्ट। अच्छा, एक बात और समझेंगे यहाँ पे, होता क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, इसको थोड़ा सा समझिए। होता क्या है, जरा ध्यान दें बात को। यहाँ पर होता क्या है, अगर हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है CH2, ये क्या है प्लस, ये क्या है प्लस। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये बनाएगा दैट फॉर्म द, ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग करानी है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड आपका इधर ब्रेक करेगा, तो क्या मिलेगा आपको, देन यू विल गेट CH2 CH, फिर क्या है CH2, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, और ये क्या है प्लस। अच्छा, एक बात और समझिए, अगर आप सोच रहे हो कि आपने ऐसे ही क्यों ब्रेक किया, इसको ऐसे क्यों नहीं ब्रेक किया, तो उसको भी करके देख लेते हैं। हर पॉसिबिलिटीज जो जो हो सकती हैं। क्या लिया CH2 CH, और ये क्या है CH2, इस पर क्या है प्लस, इस पर क्या आ गया प्लस, इस पर क्या आ गया माइनस। अब क्या, हमने बॉन्ड को इधर से ब्रेक कर दिया। तो होता क्या है, कभी भी दो पॉजिटिव या दो निगेटिव पास नहीं रह सकते हैं। पास रहेंगे तब होगा क्या, क्योंकि होता क्या है, जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब रिपेल करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, वहाँ एनर्जी बढ़ती है सिस्टम की, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो हमारा जो ब्रेकिंग होगा बॉन्ड का, और बॉन्ड की ब्रेकिंग करके देखना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग करके देखते हैं, दैट विल बी द सो बेटर। तो यहाँ पर ये आपका ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव आपके पास आ जाए, ये सही नहीं है, तो ये आपका गलत। तो हम बात कर रहे थे आपसे रेजोनेंस की और मेसोमेरिक इफेक्ट में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये आप क्या लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, और फिर क्या है CH2, इस पर कैसा साइन है, इस पर प्लस साइन। बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई, बॉन्ड की ब्रेकिंग ऐसे हुई, तो यहाँ पर क्या मिला CH2 CH, और फिर क्या है CH2, ये प्लस माइनस प्लस। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग करते हुए चलेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा CH2, फिर इधर CH, इधर हो जाएगा CH2। ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें, स्टार लगा दें, मान के चलिए ये कार्बन आपका मेंशन कर दिया है स्टार के से, तो इसका मतलब ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या करेगा, डिपेंड करता है। अच्छा, अब आगे हम लोग समझते हैं और क्या बातें। होता क्या है कि, चलिए आगे आपसे हम बात करेंगे। दूसरा हमने क्या लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या है आपका NH2, ये क्या है, दैट इज द NH2। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकिंग अब इधर को होगी, इधर को होगा, तो इस पर क्या आएगा नेगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव को देने के लिए, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन बैठा है, NH2 बैठा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट विल बी द CH2 माइनस, और ये हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी द NH2 प्लस, क्या हो जाएगा NH2 प्लस। तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, दैट इज प्लस M इफेक्ट काम करता है। प्लस M का मतलब क्या होता है, दैट इज द मेसोमेरिक इफेक्ट। और यहाँ पर क्या काम कर रहा है, दैट इज प्लस R, मतलब क्या हो जाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है। तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक में डिफरेंस ये आ जाता है कि जो आपका रेजोनेंस होता है वो जनरली कहाँ पर हुआ करता है, सेम काइंड्स के स्पीशीज अगर होंगे तो वो रेजोनेंस है। लेकिन अगर एक हेटेरो एटम आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, दैट इज द मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन जनरली बुक्स में बता दिया गया है कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक को सेम लेकर चलते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने आपको एक माइन्यूट सा डिफरेंस बताया कि ये डिफरेंस हुआ करता है। फिर इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर हम उसके एप्लीकेशंस को देखते हैं मार्कोनिकॉफ्स एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के। अच्छा, एक बात और आपको हम बताएंगे, यहाँ पे होता क्या है, थोड़ा इसको समझिए आप।
चलिए उसको आगे देखते हैं। तो और कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया CH डबल बॉन्ड CH, ये हमने ले लिया और अब क्या हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया NO2 ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? NO2 ग्रुप लगा दिया। अब इस पर किसका अटैक करना है? H2O का अटैक करना। किसका अटैक करना है? H2O का। और जब H2O का अटैक करना है तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि ये क्या होगा, दैट विल बी द प्लस, ये क्या होगा OH माइनस। तो कहाँ पर हमें बॉन्ड को कैसे ब्रेक करना है कि कार्बोकैटायन स्टेबलाइज कर जाए, कार्बोकैटायन क्या हो जाए? स्टेबलाइज कर जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, NO2 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। NO2 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, खींचता है। अगर आप यहां पर बात करेंगे, एक आपके पास 1 दिया है और एक क्या दिया? 2 दिया। हमें इन्हीं दोनों पर बात करना है कि कहां पर हमारा OH माइनस अटैक करेगा, निगेटिव पार्ट कहां पर जाएगा। निगेटिव पार्ट वहां पर जाएगा जहां पर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, जहां पर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। अब यहाँ पर देखें दोनों कंडीशन में क्या है, अगर NO2 ना लगाएं, अगर NO2 ना लगाएं तो दोनों कंडीशन में सेम स्टेबिलिटी मिलेगी, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज करेगा। लेकिन जरा आप ध्यान दें, NO2 ग्रुप क्या करता है, ये -M के थ्रू क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव को NO2 इंक्रीज करेगा। अब पॉजिटिव जब बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। फिर से मैं रिकॉल करता हूँ, NO2 क्या है? ये -M के थ्रू क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, अपनी तरफ खींचेगा। और जब खींचेगा तो इस पर अगर पॉजिटिव आया, अगर इस पर पॉजिटिव आया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आपका ये क्या होगा, पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मतलब अनस्टेबल होता जाएगा। और हमें कौन सा चाहिए? पॉजिटिव जो स्टेबल है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, ये नंबर 2 पर यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव विल बी मोर स्टेबल। यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। यहाँ पर क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। अच्छा, एक बात यहीं पर और आपको सिखाते हैं, वो क्या है कि अब पहले तो प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं आपसे कितने इसके फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, वो सब हम करेंगे। तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा CH, इधर क्या होगा OH, फिर इधर होगा CH2, फिर इधर क्या बनेगा, दैट विल बी द NO2। ये क्या है? NO2। इतने सारे एग्जाम्पल कराने का मेन टारगेट हमारा ये है कि चीज़ों को आप उस लेवल तक समझो जहाँ पर चीज़ें आपसे मिस हो सकती हैं या जहाँ पर लगता है और क्या हो सकता है। तो उस लेवल तक हमको कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो इस चीज़ को हमने सीखा यहाँ पर। अच्छा, यहीं पर एक बात और हम सीखेंगे, वो क्या है, देखें एक और एग्जाम्पल लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। यहां पर हमने क्या लिया, CH डबल बॉन्ड CH। फिर हम क्या करते हैं, यहां आपके लगा देते हैं क्या, NH2, और फिर अटैक किसका कराते हैं, वाटर का। क्या करते हैं, H2O लेते हैं और अटैक किसका कराते हैं, वाटर का। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये आपका दिया हुआ है +M के थ्रू क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। +M के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसका मतलब हमने क्या बताया, एक आपका पॉजिटिव यहाँ है, इसको हम मेंशन करते हैं, ये 1 है, ये क्या है, 2 है। यहाँ पर भी कार्बोकैटायन बन सकता है और यहाँ पर भी कार्बोकैटायन बन सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका NH2 ग्रुप है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है +M इफेक्ट के थ्रू। किसके थ्रू, +M इफेक्ट के थ्रू। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करता, तो यहाँ का जो कार्बोकैटायन होगा दैट विल बी द मोर स्टेबल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका H2O में कितने पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट। एक क्या होगा H+ और एक क्या होगा OH- होगा।
क्या होगा, OH माइनस होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा, CH, फिर CH क्या लगा दें बताया, OH, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा OH, इधर क्या हो जाएगा H2। ठीक है, ये बातें हमने यहाँ पर सीखी। अच्छा, अब एक बात और हम सीखेंगे, वो क्या सीखेंगे कि यहाँ पर जरा समझे बात को। यहाँ पर होता है क्या है, आप अभी आप क्या अटैक करा रहे हैं बताइए, अभी OH माइनस अटैक करा रहे हैं, OH माइनस को अटैक करा रहे हैं। तो OH माइनस को अटैक करा रहे हैं तो वहाँ पर क्या है कि ये कहाँ पर जाना जाएगा, जहाँ पर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, और स्टेबिलिटी किसके अकॉर्डिंग है, ये आपका है प्लस एम इफेक्ट के थ्रू। लेकिन यहीं पर अगर मान के चलिए, अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में डिटेल बात करेंगे इस पर, बहुत डिटेल। अगर हमारे पास क्या है, RMgx है, क्या है बेटा, RMgx, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये क्या है आपका प्लस, ये क्या है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर क्या होगा, जस्ट रिवर्स होता है, जस्ट रिवर्स होता है। यहाँ पर क्या होगा, ये किसको तलाश करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन को तलाश करता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी बहुत ही ज़्यादा हो, ऐसे स्पीसीज को तैयार करता, ऐसे स्पीसीज को कोशिश करता है ढूंढने की कि जहाँ पर क्या हो, निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो। अच्छा, इसी पर हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। मतलब इसको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन कम स्टेबल है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, इसके पास खूब सारा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन, R-। ये क्या करेगा, बहुत ही उतावला है कि ये देने के लिए कि मैं कहाँ अपना इलेक्ट्रॉन जाके फेंक दूँ। तो क्या करेगा, ढूंढेगा कौन सबसे ज़्यादा परेशान है, कौन सबसे ज़्यादा दिक्कत में है। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत में परेशान में होगा उस पर जाकर क्या करता है, ये अपना R- क्या जाता है, दे देता है जाके। तो ऐसी कंडीशन में इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल और ये जो RMgx का जो एडिशन होता है वो थोड़ा सा उल्टा होता है। एक एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं, बाकी हम डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स में और अच्छे से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अभी आपको हमने ये बात सिखाई, चलिए उसको करेंगे उसमें, क्योंकि वहाँ पर फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स का स्पेशल केस आ जाता है, उसको हम वहाँ पर आपसे बात करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, जरा इसको समझिए। हाँ, अब हमारे सामने एक एग्जांपल ये दिया हुआ, जस्ट अ मिनट। ये हमारे पास एक कंपाउंड दिया, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। इस पर अटैक कराना है किसका, HCl का अटैक कराना। वीडियो को पॉज करके आप करें, फिर आगे बात करते हैं। कहाँ पर जो है हम नेगेटिव पार्ट भेजेंगे, चलिए देखिए। हमें डबल बॉन्ड हमें देखना है, तो अगर हम डबल बॉन्ड देखें तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखें जरा, होता क्या है,
हमें क्या करना है, ये आपका दिया हुआ है प्लस, ये क्या है माइनस। नेगेटिव पार्ट को वहां पर भेजना है, नेगेटिव पार्ट को वहां पर भेजना है जहां पर कार्बोकैटायन आपका क्या हो, स्टेबल हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जरा समझें, ये हो सकता है पॉजिटिव यहां पर हो, मे बी पॉजिटिव हियर, मे बी पॉजिटिव हियर, दोनों जगह क्या है आपका स्टेबलाइजेशन की संभावना है। देयर आर टू चांसेस ऑफ द स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन की दो कंडीशन है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर देखें जरा, इस प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए क्या है, ये बैठा हुआ है, किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन देता है, जब इलेक्ट्रॉन देता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये आपका ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। और ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा इसका मतलब Cl माइनस विल अटैक हेयर एंड H यहाँ पर जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट जो बनेगा आपका, ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH, फिर इधर क्या हो जाएगा CH, फिर क्या होगा CH और ये, ओके। फिर अगली कंडीशन क्या हो जाएगी, Cl यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ हो जाएगा CH2। मतलब हमें चेक क्या करना है, स्टेबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में चेक करना है, जो अटैकिंग रिएजेंट है। अटैकिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। और जब हमें स्टेबिलिटी चेक करना आ जाएगा तो फिर वो ज़्यादा बेटर होगा, आप चीज़ों को और आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, अभी तक हमने किसका अटैक दिखाया, अभी तक हमने जो दिखाया है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दिखाया है। अभी तक हमने कोशिश किया है कि कार्बोकैटायन आपका क्या होना चाहिए, स्टेबलाइज करना चाहिए। कार्बोकैटायन क्या होना चाहिए, स्टेबलाइज करना चाहिए। तो ये था आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम द एल्किल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ द एल्किल हैलाइड बाय यूजिंग द मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। इनके थ्रू हमने क्या किया कि हमने आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी समझाई, कार्बोकैटायन अपने आप को कैसे कैसे स्टेबलाइज कर सकता है, और हमने क्या सिखाया आपको, और हमने आपको सिखाया कि कितने तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, कार्बोकैटायंस कैसे कैसे अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। तो आगे हम बात करेंगे कि एल्केन से क्या करेंगे, एल्केन से हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे कि उसके क्या मेथड हो सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम बात करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। अब अगला जो हम लोग लेते हैं दैट इज द एल्केन, एल्केन्स। एल्केन्स में जनरली क्या हुआ करता है, यहां पर जैसे हमने लिया CH4 when it react with the Cl2 in the presence of H nu light, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनता है, पहले बनेगा CH3Cl, क्या बनता है CH3Cl, और फिर अगले स्टेप में क्या है, फिर Cl2 और H nu लाइट, दैट इज CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन, DCM बोलते हैं, एक अच्छा सॉल्वेंट हुआ करता है। क्या बताया, दैट इज डाइक्लोरो मीथेन, और डाइक्लोरोमीथेन जो है आपका एक्ट एज सॉल्वेंट, एक बहुत अच्छा क्या होता है, सॉल्वेंट हुआ करता है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, फिर Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H nu लाइट दैट फॉर्म CHCl3, नाम क्या होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, क्या क्लोरोफॉर्म। फिर इसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में फिर हमने क्या लिया Cl2 और ये क्या है H nu लाइट, फिर क्या है H nu लाइट। अब यहां पर क्या बनेगा, दैट बिकम द, क्या हो जाएगा CCl4, क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एक नाम और भी होता है दैट इज पायरिन, पायरिन, पायरिन भी बोलते हैं, देख लेना थोड़ा इसको। और ये भी आपका एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, यूज्ड एज
सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह इसका यूज करते हैं। ये किसको फॉलो करता है? दैट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये किसको फॉलो करता है? दैट फॉलोज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स बना करते हैं। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी कंडीशंस है उस पर बात करते हैं हम। लेकिन पहला काम क्या करें, देखें, एक सिंपल सा हमने लिया है, दैट इज द क्लोरीनेशन ऑफ द क्या? मीथेन। मीथेन का हमने क्या करवा दिया? क्लोरीनेशन करवा दिया। ठीक है, नोट करें, फिर आगे चलते। चलिए, अब जैसे हमने लिया फैक्टर्स ऑन विच हैलोजेनेशन डिपेंड्स। हैलोजेनेशन जिस पर डिपेंड्स करता है। कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर हैलोजेनेशन डिपेंड किया करता है? चलिए देखिए, तो होता क्या है, पहला नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का नेचर, और जानते हैं कार्बन का नेचर कैसे कैसे कार्बन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कैसे भी आपके कार्बन हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन से जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, उस पर भी ये डिपेंड किया करता है। तीसरी कंडीशन क्या है? दैट इज नेचर ऑफ हैलोजेंस। हैलोजन का नेचर क्या होता है? तो यहां पर आपके पास आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये तो इनके नेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो यील्ड ज़्यादा बेटर होती है, तो इनके नेचर पर भी क्या होता है, चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना। तो क्या क्या बातें हमने आपको सिखाई? जब कभी भी हैलोजनेशन करते हैं, जब कभी भी हैलोजनेशन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? पहली चीज़ क्या है? दैट इज द नेचर ऑफ कार्बन, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। दूसरी चीज़ क्या होता है? सेकेंड कंडीशन कि आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस पर भी ये चीज़ें डिपेंड किया करती हैं। तीसरी बात क्या होता है? नेचर ऑफ हैलोजन, कि हैलोजन का नेचर क्या है। हैलोजन का नेचर आपका Br2, Cl2 या I2 क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। जो यील्ड आती है, मतलब जो प्रोडक्ट की अमाउंट आती है, वो डिपेंड करता है किस पर? वो डिपेंड करता है किस पर? दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ हैलोजेंस और नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड, फिर क्या है? नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, नोट करें, फिर आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को और आगे हम ले चलते हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम, वो क्या है। हमने लिया CH3, CH2, फिर क्या है? CH3। ये आपका क्या है? दैट इज द प्रोपेन। क्या बेटा? दैट इज द प्रोपेन। तो यहां पर क्या होता है? व्हेन यू रिएक्ट विद द Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu लाइट, HNu लाइट के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? उसको थोड़ा सा सही से लिख लिया जाए ना। तो यहां पर क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, जरा देखें। ये आपका क्या है? 1 डिग्री कार्बन है। क्या है? 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन जो है आपका, यहां से कितने? ये 1 डिग्री कार्बन, जिस कार्बन से एक अदर कार्बन जुड़ा है, दैट इज 1 डिग्री कार्बन।
यहाँ पर जरा देखें, ये जो आपका दिया हुआ है इधर भी जुड़ा है इधर भी जुड़ा है, दोनों साइड जुड़ा है, दैट इज 2 डिग्री कार्बन। कितना हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन। फिर इसके बाद तीसरा जो आता है दैट इज नोन एज आल्सो 1 डिग्री कार्बन। क्या होता है? 1 डिग्री कार्बन। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझें, यहाँ पर होता क्या है कि सेकेंडरी यहाँ कार्बोकैटायंस नहीं, फ्री रेडिकल्स टर्म हम लोग यूज करते हैं, कार्बोकैटायंस नहीं बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स का भी ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर इज टर्सरी फ्री रेडिकल आर मोर स्टेबल। फिर इससे थोड़ा कम कौन है? सेकेंडरी। और सबसे कम स्टेबल कौन है? प्राइमरी। सबसे कम स्टेबल कौन सा है? प्राइमरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? टर्सरी और मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा? दैट विल बी द CH3CH और फिर CH2CL, ये हो गया। अब फिर दूसरा क्या बन सकता है? सेकेंड CH3CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl, फिर क्या है? CH3। ठीक है, ये क्या है? सेकेंडरी है, ये क्या है? दैट इज प्राइमरी। ठीक, तो यहां पर क्या होना चाहिए? ये आपका सेकेंडरी शुड बी मोर, इसको हम नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2 देते हैं। जो आपका नंबर 2 है दैट शुड बी मोर देन 1। ये क्या होना चाहिए? जो आपका सेकेंड है ये ज्यादा होना चाहिए 1 की अपेक्षा। अब कितना ज्यादा हो ये डिपेंड करता है। अब देखिए होता क्या है, ये लगभग ये मान के चलिए ज्यादा तो होता है सेकेंडरी लगभग 55% तक आसपास, और ये होता है लगभग 45%, नियर अबाउट एक रफ आइडिया है। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर इतना ज्यादा ये क्यों आ गया? प्राइमरी हमने बताया सेकेंडरी और मोर स्टेबल। सेकेंडरी क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन प्राइमरी तो उतने स्टेबल नहीं होते हैं। प्राइमरी तो उतने स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन क्या कारण है? तो अभी आपको हमने एक बात सिखाई थी, क्या ये किस पर डिपेंड करता है? पहली चीज डिपेंड करता है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर 1 नेचर ऑफ कार्बन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। दूसरी चीज क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है जो प्राइमरी से जुड़े हैं, कितने हाइड्रोजन है जो सेकेंडरी से जुड़े हैं, और कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो टर्सरी से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर जरा देखें कितना हुआ? 3, और ये कितने हुआ? 3 3 6, मतलब प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो कितने हैं? टोटल 6 हैं। लेकिन जो आपका सेकेंडरी कार्बन है इससे केवल कितने? 2 जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कंट्रोवर्शियल वाली स्थिति आ गई है कि स्टेबिलिटी से तो होगी ही होगी, प्लस नेचर ऑफ यहाँ पर अभी जो हमने किया था इसको थोड़ा सा कर लेंगे। हाँ गुड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सही। तो हमने क्या सिखाया कि पहली चीज तो नंबर ऑफ, यहाँ पर हम समझते हैं हमने क्या सिखाया। पहला नेचर ऑफ कार्बन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, जो कि हम जानते हैं फ्री रेडिकल के ऑर्डर का स्टेबिलिटी 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। और दूसरा क्या? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी से जुड़े हुए हैं, उस पर भी चीज़ें डिपेंड किया करती हैं। फिर तीसरी बात हमने क्या बताया? दैट इज द नेचर ऑफ हैलोजन। हैलोजन्स का नेचर क्या है? मतलब जो Br2 होगा या Cl2 होगा, उस केस में जो ईल्ड आती है वो डिफरेंट आती है। क्यों डिफरेंट आती है? बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द दैट हैलोजन्स। उस हैलोजन की रिएक्टिविटी के कारण डिफरेंट ईल्ड आपको मिलती है। तो इस चीज़ को हमने सीखा यहाँ पर। तो हमने बताया आपको यहाँ पर प्रोडक्ट के इतना ज़्यादा मतलब अमाउंट होने का कारण क्या है। ये जो आपका प्राइमरी है उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्राइमरी कार्बन जो है यहाँ पर क्या है, इनकी संख्या कितनी है? 6 है, लेकिन सेकेंडरी कार्बन कितने हैं? 2 हैं। तो यही रीज़न होता है कि यहाँ पर आपका जो यील्ड बनती है ये क्या बोलते हैं, बराबर तो नहीं कहेंगे लेकिन लगभग बराबर के आसपास आ जाता है, लगभग, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो ये आपका यहाँ से ख़त्म होता है आपका क्या, फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स। आगे हम बात करेंगे क्या, दैट इज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम द
हैलोजन एक्सचेंज मेथड। और हैलोजन एक्सचेंज मेथड में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि फ्लोरिनेशन करवाएंगे, आयोडीनेशन कराएंगे। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए फिर आगे हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, तो इतना करते हैं, बाकी फिर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।